नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यह जानेंगे कि एग्जाम से 10 दिन या 15 दिन पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग अगर उनका लास्ट का 1-2 चैप्टर छूटा रहता है तो उसे पढ़ने में लगे रहते हैं। मेरे विचार से यह गलत स्ट्रैटेजी है। क्या करना चाहिए? 10 दिन अगर बचा है, 15 दिन बचा है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर मैं इसको एक शब्दों में बताना चाहूं तो इसके लिए मैं एक शब्द लिखूंगा, आप इसको रीड कीजिएगा। यस, आपने सही पढ़ा, मैंने लिखा है रिवीजन। इसके अलावा कोई हथियार नहीं है हमें बेहतर मार्क्स लाने के लिए। मैंने आपको यह बताया कि एग्जाम से 10 दिन या 15 दिन पहले हमें रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। जो छूट गया है उसे छोड़ देना है, जो आपने पढ़ा है उसको दोहराना है। ऐसे कहा जाता है कि जिस चीज को हम 3 बार रिवाइज कर लेते हैं उसका मैक्सिमम चीजें हमें याद हो जाती है। तो ये चीजें आपको करना है। ध्यान ये रखना है कि हमें 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है और हर सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग होता है। तो ऐसे तो बताते सब कोई है कि हमें रिवाइज करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए, एक सही तरीका क्या है, किस सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है, इस वीडियो में हम लोग ये सारी बातें जानेंगे। तो पहली बात तो हमने ये जाना, 10 दिन या 15 दिन पहले हमें रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, जो छूट गया है उसे छोड़ देना है। बात आती है कि रिवाइज किस सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है। तो सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। पहला सब्जेक्ट लेते हैं मैथ का। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, हालांकि दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैं इसे मान सकता हूं, इस आधार पर कि जब आपको यह समझ आता है तो बहुत अच्छा लगता है, समझ नहीं आता उसके लिए बोझिल हो जाता है। और समझ आने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है कि आपको बेसिक पता है या नहीं। अगर बेसिक पता है तो सारा काम हो जाएगा। और दूसरा आता है फॉर्मूला आपको याद है तो आप जहां जरूरत पड़ेगा उस फॉर्मूले का यूज करके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैथ को रिवाइज करने का क्या तरीका होगा? इसका फर्स्ट है कि आप रिवाइज करना जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन फॉर्मूला याद करेंगे। एक तो आपने याद करके पूरे क्लास वर्क किया है, पर अब उसको दोहराना है, फॉर्मूला को दोहराना है। A to Z सारे फॉर्मूला को पढ़ लेना है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथ जिस लेवल के पूछे जाते हैं उस लेवल का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उस सारे फॉर्मूले को दोहरा लेना है। उससे लो स्टैंडर्ड का जो फॉर्मूला होता है उसे भी दोहरा लेना है। जैसे अगर मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, ये आप 10वीं में पढ़े होंगे। और मान लीजिए आप 10वीं का ही तैयारी कर रहे हैं तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, हालांकि ये तो पढ़ना भी है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको अब तक ये बताया है कि मैथ को रिवाइज करने का सही तरीका होगा, हमें फर्स्ट में फॉर्मूला को याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला एक बार रिवाइज करना है। और आपको जान का हैरानी होगा, जो एकेडमिक एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे विचार से 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका हल हम केवल फॉर्मूला के बेसिस पर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन सेट किया गया, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या r है, ये वाला r है, रेडियस कितना दिया, कैपिटल R, तो उसका क्षेत्रफल होगा। ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया, क्षेत्रफल होगा, और उन्होंने बना दिया। और एक्चुअल में हमने क्या किया, हम जब भी फॉर्मूला याद करते हैं और यूज करते हैं तो पाई आर स्क्वायर स्मॉल वाला यूज करते हैं। और उन्होंने सेट किया कि वृत्त का त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, या मान लो यहां पर उन्होंने कह दिया x है। अगर r रहेगा तो ये सही हो जाएगा, और x अगर है तो पाई x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि r क्या है, x है, r के स्थान पर x है। तो ऐसे फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मैथ में 10 से 15 क्वेश्चन एकेडमिक एग्जाम में 10वीं या 12वीं में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे विचार से सबसे पहले अगर मैथ रिवाइज करना है तो फॉर्मूला को आपको याद कर जाना है। ऐसे कि सोए में अगर किसी ने झापड़ लगाया, बोला फलना चीज का फॉर्मूला बताओ, आप बता देंगे। तो फॉर्मूला हमें सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद जो उसका क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था या आपने जो नोट्स बनाया था मैथ का, उसको एक बार देखना है। लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, आपको इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा। तो लैंग्वेज में आपको क्या करना है, अगर हिंदी रहे, इंग्लिश रहे या संस्कृत रहे, है ना, एकेडमिक एग्जाम को ध्यान में रखकर आपको बता रहे हैं। लैंग्वेज में आपको क्या करना है, उसका सबसे पहले व्याकरण पर ध्यान दे दीजिए। व्याकरण को जो आपको पढ़ाया गया है क्लासरूम में उसको पढ़ लीजिए।
और उसके बाद उस किताब से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको रिवाइज कर लीजिए। ज्यादा बेहतर होगा अगर कोई क्लास में अगर कोई टीचर करा दे तो बढ़िया है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं क्लास में हो रहा तो आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम साइंस की बात करें तो साइंस में आप क्या कर सकते हैं? साइंस में आप क्या करिए, आपके पास जो नोट्स है उस नोट को रिवाइज करिए, है ना। सबसे पहले कोशिश कीजिए जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि जब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगभग पूरा चैप्टर आ जाता है और उसके साथ में 1 मार्क्स भी हो जाते हैं। 1 मार्क्स को कभी भी याद करने की कोशिश, कभी भी उसको रिवाइज करने की कोशिश ना करें। कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जो क्लासरूम में आपको कंसेप्ट बताया जाता है क्लासरूम में, वो इंपॉर्टेंट होता है ना। इसी तरह से एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी में तो आपको मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट है, इतिहास, है ना, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, है ना। अर्थव्यवस्था अगर उसको पढ़ना है तो इसमें जो चार सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, है ना, जो एक साथ में एसएसटी बोल रहे हैं, तो अगर इसका तैयारी करना है, अगर 1 मार्क्स का आप तैयारी करने लगेंगे तो बहुत है, फिर आप चित हो जाएंगे। इसे आपको क्या करना है, जो वीवीआई क्वेश्चन होते हैं उस पर ध्यान दे दीजिए। स्टेट बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो, है ना, 1 मार्क्स वाले जो होते हैं उस पर ध्यान दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर कोई भी दुविधा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। अगर कोई भी दुविधा है तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ, तब तक आप जम के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।